सज्जनों, माताओं, बहनों, तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा जीवन सुंदर बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, सूर्य और चंद्रमा की तरह हमारा जीवन चमके। उसके लिए हमें सूर्य और चंद्रमा की तरह चलना सीखना होगा। भक्त ने कहा, भगवान ये जड़ देवता हैं, इनसे जो जो मैंने शिक्षा जानी मानी पाई है वैसे मैं चलूँगा, पर मैं एक चेतन प्राणी हूँ और चेतन आत्माओं के साथ मेरा रहना होता है। आखिर मैं कैसे लोगों के संग रहूं कि मेरा जीवन सुंदर बने। तो वेद मंत्र के अगले चरण में भगवान ने आदेश किया है, पुनः ददता अभिमता जानता संगमे वही। हे जीव, तू संग करना, क्योंकि अकेले हम नहीं रह सकते, हमें किसी न किसी के साथ में जीना होता है। तो संग करना, पर जिनमें ये 3 गुण पाए जाए उनके संग रहना। ददता, दानी स्वभाव के स्त्री पुरुषों के संग रहना। अभिमता, अहिंसकों के संग रहना, जो अहिंसक है उनके संग रहना। और जानता, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके संग रहना। जिनमें ये 3 गुण हो, 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 गुण, ज्ञानी हो, अहिंसक हो, दानी हो। दानी के संग रहने से हमारी दान की प्रवृत्ति होगी और हम दुनिया में दानी बनेंगे तो हमारा जीवन देवत्व की ओर बढ़ेगा। अहिंसकों के संग रहेंगे तो हमारे अंदर हिंसा के भाव खत्म होंगे और हमारा जीवन भी अहिंसक बनेगा। और विद्वान ज्ञानियों के संग रहेंगे तो विद्या ज्ञान बढ़ेगा। देखो, अगर हम हिंसक के संग रहते हैं, जो क्रूर स्वभाव के हैं, गलत खान पान करते हैं और लड़ाई बखेड़े मुकदमे बाजी और इन्हीं में रहते हैं, तो हमारे जीवन में कितनी हानि होती है एक छोटे से दृष्टांत से समझाया गया है। एक बार क्या हुआ, कुछ जो है हंस एक पेड़ पर रहा करते थे और उस पर एक कौवा भी रहता था। तो हंस ये जानते थे कि ये कौवा क्रूर दृष्टि का है, इसका चाल चलन बढ़िया नहीं है, परंतु उन्हें अपने विवेक का घमंड था कि हम तो हंस हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ेगा। और ये जान करके भी ये गंदा है, फिर भी उसके साथ ही रहने लगे, उसी पेड़ पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ, कोई यात्री धनुष्मान कंधे पर लटके हुए थे, चला जा रहा था, दोपहरी का समय था। सोचा कि दोपहरी इस वृक्ष के नीचे काट लेता हूँ, जब थोड़ा सा दोपहरी ढल जाएगी तब अगली यात्रा करूँगा। धनुष्मान रख दिए और लेट गया। थोड़ी देर के बाद सूर्य जो है पश्चिम की ओर गया तो जो छाया थी वो हटी और उसके चेहरे पर धूप आने लग गई। हंसों ने देखा यात्री कोई थका हुआ है और धूप आ गई है, कच्ची नींद में चल जाएगा, क्यों ना कोई उपकार कमा लें हम, क्योंकि जो देवता वृत्ति के होते हैं वो तो कहीं ना कहीं सेवा ढूंढ लेते हैं, सेवा दे ही लेते हैं। हंसों ने क्या किया, डाली पर बैठकर अपनी पर फैला दी, अपने ऊपर धूप को ले लिया और परों की छाया उसके चेहरे पर कर दी। अब ये कौवा देख रहा था, कौवे ने देखा बड़े दयालु बन रहे, बड़े दानी बन रहे, इनको ही देखता हूँ। और वो जो है नीचे की डाल पर आया और उसके मुंह पर पीट कर गया। श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज का सादर अभिवादन। अब आप थोड़े से श्रद्धेय स्वामी जी को ही सुनेंगे। मेरी चर्चा जो है मैं यहाँ समापन करूँगा। आप सब जो है श्रद्धेय स्वामी जी। मैं सभी सज्जनों से निवेदन करूंगा, परम श्रद्धेय स्वामी जी पधार चुके हैं, एक बार सभी खड़े होकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएं। नहीं, बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए, बैठ जाएं, सभी बैठ जाइए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा जीवन सुंदर बने,
उसके लिए जहाँ सूर्य और चंद्रमा की तरह हम जीवन जिए, उसके साथ हमें ज्ञानी, दानी और अहिंसकों का संग करना चाहिए। संग का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी कवि ने लिखा है, सत्संग और कुसंग में बड़ा अंतरा जान, गंधी और लोहार की देखो बैठ दुकान। सत्संग और कुसंग का एक अंतर दर्शाया गया है। अगर आप इत्र बेचने वाले, गंध बेचने वाले की दुकान पर बैठ गए, आप खरीद नहीं रहे हैं, फिर भी उसकी दुकान में जो सुगंध है इत्रों की, वो आपकी नासमा में जाएगी, आपके वस्त्रों में बस जाएगी और आपको सुगंधी का लाभ होगा। और आप कोयले बेचने वाले या लोहार की दुकान पर बैठ गए, आप खरीद नहीं रहे, बैठने मात्र से आपके वस्त्र काले हो जाएंगे और भट्टी में से निकली हुई चिंगारियों से आपके वस्त्र जल भी सकते हैं। इतना अंतर कुसंग और सत्संग में है। उपनिषद कारणों तो ये तक लिखा है, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्तः। जो सत्संग करते हैं अपने जीवन में, सत्पुरुषों का, सद्विद्याओं का, सत्मान्यताओं का, सद्विचारों का, वो निःसंग हो जाते हैं, यानी बुराई से, कुसंग से बच जाते हैं और निसंग होते हैं, सत्संग करते हैं। तो मूढ़ता, अविद्या, अज्ञान जो हमारे अंदर होता है, वो सत्संग के माध्यम से समाप्त हो जाता है। और निर्मोहत्व निश्चलत्व, जब मोह, अंधकार, मूढ़ता खत्म हो जाती है तो हमारी आत्मा में निश्चलता, एक शांति आ जाती है। और निश्चलत्व जीवन मुक्तः, वो जीते जी दुखों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इतना प्रभाव सत्संग का बताया गया है। सत्संग एक साबुन है, सत्संग एक जल है। जैसे हम गंदे हो जाते हैं शरीर और वस्त्र से, तो जल और साबुन से स्नान करके वस्त्रों को धोकर साफ हो जाते हैं, वैसे हमारे दिल और दिमाग भी बिगड़ जाते हैं। बाहर की गंदगी तो हमें दिखाई देती है, वस्त्रों में गंदगी लग गई दिखाई दे रही है, शरीर भी मलिन हो गया, इसकी भी हम देख पा रहे हैं और फिर उसका इंतजाम कर लेते हैं, सर्फ साबुन जल से हम स्नान कर लेते हैं, धो लेते हैं। पर मेरा अंतःकरण मलिन हो गया, दिल दिमाग बिगड़ गया है, इसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ये जब शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें अपने अंदर की मलिनता का ज्ञान ध्यान होता है, प्रकाश होता है कि ये गंदगी मेरे चित्त में है। तो सत्संग के माध्यम से उस चित्त की मलिनता को हम धोने में सफल हो जाते हैं, उसकी सफाई हो जाती है। इसलिए सत्संग को एक तीर्थ कहा गया है। जैसे तीर्थ तराने वाला होता है, वैसे सत्संग भी हमें बहुत सारे दोषों से, बुराइयों से तराकर और हमारे जीवन की झोले में सुख शांति आनंद भर देता है। सत्संग की महिमा बहुत जो है बताई गई है। भर्तृहरि महाराज भी लिखते हैं, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोनति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगत कथय किम न करोति पुंसाम। यानी सत्संगति मनुष्य का क्या क्या भला नहीं कर देती है, यानी सब कुछ भला कर देती है। जाड्यम धियो हरति, उसकी बुद्धि की जड़ता को, मूढ़ता को समाप्त कर देती है, धो देती है। और सिंचितवाद सत्यम, उसकी वाणी में सत्य सिंचित कर देती है। जो लोग सत्संग करते हैं वो सत्य बोलने लग जाते हैं, वो असत्य से छूट जाते हैं। मानोन्नति दिशति, मान सम्मान पैदा हो जाता है उसका लोगों में, भाई बड़ा सत्संगी आदमी है, बड़ी सत्संगी माता है। और उसकी जो कीर्ति है वो दिशाओं में फैलने लग जाती है, लोग उसे दूर दूर तक जाने लग जाते हैं, वाह वाह कहने लग जाते हैं। और चित्त में प्रसन्नता भी भर देती है। जैसे ही कोई कलुषित विचार हमें दुखी कर रहा है, बेचैन कर रहा है, अंदर से हम छटपटा रहे हैं, और सत्संग के माध्यम से हमें समझ में आ गया और वो धुल गया, उसी समय आपको चित्त में बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। अर्थात ऐसा कौन सा काम है जो सत्संगति से हमारा सफल नहीं हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति तक जो है सत्संगति दिला देती है। इसलिए आवश्यक से आवश्यक कार्य छोड़कर हमें अच्छे सत्संगों में जरूर शामिल होना चाहिए।
इतिहासों में भी ये बात आती है, बहुत से लोगों के जीवन थोड़े से सत्संग के माध्यम से बदल गए। कितने लोगों के जीवन कुंदन बन गए, पवित्र हो गए। आर्य जगत में एक घटना आती है, आर्य इतिहास में कहते हैं कि एक जगह ऐसे कार्यक्रम हो रहा था। आर्य समाज ने कार्यक्रम रखा था, आर्य समाज के लोगों ने। तो मंत्री प्रधान जो है, एक वहाँ के पटवारी थे फूल सिंह नाम के। फूल सिंह पटवारी के पास में गए और कहा, पटवारी जी कल आपको आर्य समाज में आना है और यजमान बनना है। पति पत्नी आप आएंगे, स्नान आदि करके इतने बजे आप आ जाएं। आचार्य जी आए हुए, वो यज्ञ करेंगे, उसमें आपको यजमान बनना है। फूल सिंह पटवारी ने कहा, भाई मैं यजमान बनने की योग्यता नहीं रखता हूँ, मैं कुछ ऐसे वैसे काम कर लेता हूँ, कोई बढ़िया आदमी को आप यजमान बनाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ही आना है, आपको अवश्य कल जो यजमान बनना है। तो उस समय उन्होंने जब ज़्यादा आग्रह किया तो थोड़ा सा मन को महसूस कर कह दिया कि ठीक है आ जाऊंगा। और वो समय पर फूल सिंह पटवारी अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। वहां जाकर के आचार्य जी ने उनको यजमान बनाया, संकल्प बुलवाया, विधि विधान से यज्ञ करवाया। और यज्ञ करवाने के बाद में उन्होंने कर्म फल पर चिंतन दिया कि वे ऐसे ऐसे कर्मों का ये फल भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो सुखरूपी फल मिलते हैं, बुरा कर्म करेंगे, बुरे पर कर्मों की क्या परिभाषा है, तो उसके परिणाम में हमें दुखरूपी फल मिलते हैं। ऐसा सारा कर्म फल पर मीमांसा उन्होंने की, चिंतन दिया। एकदम फूल सिंह पटवारी का दिमाग बदल गया एक दिन के सत्संग से। कहते हैं फूल सिंह पटवारी अपने घर पे गया और जब से उसने ड्यूटी की, अपने को सोच सोच कर विचार कर करके मैंने किस किस से कितनी कितनी जो है ना रिश्वत ली है। और कहते हैं उन्होंने वो नोट किया, वहां मैं ड्यूटी पर था, इतना इतना मैंने उससे रिश्वत ली। जहां जहां रिश्वत ली वहां वहां जा करके उन्होंने लोगों को उन्होंने पैसा वापस किया। आपसे लिया था आप अपने पैसे लो, आपसे रिश्वत ली थी आप अपने लो। ऐसा भी कुछ बताते हैं कि एक व्यक्ति उनसे और अपना काम कराना चाहता था और पैसा दे नहीं रहा था। तो फूल सिंह पटवारी ने 4-5 जूते मारे उसमें, देता कुछ है नहीं और ऐसे तंग करता रहता है। ये उनको याद आया। बताते हैं कि फूल सिंह पटवारी उसके दरवाजे पर गए और जाकर के कहा कि तेरे पे कभी मैंने 5 जूते लगाए थे कि हाँ मैं कुछ पैसे नहीं दे रहा था, आपने मेरा काम किया, ये जूते ले और मेरे सिर पर मार। अरे आप क्या करें, वो हिल गया। आप क्या करें, ऐसा नहीं हो सकता कि जब तक तू मारेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। उससे जूते खाकर आए और उन्होंने अपना सर्वस्व संपत्ति का दान किया और 2 गुरुकुलों की स्थापना की, गुरुकुल खानपुर और गुरुकुल घासेड़ा। 2 गुरुकुलों की स्थापना की जो आज चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, अर्थात भक्त फूल सिंह नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन के सत्संग ने फूल सिंह का जीवन ही पलट दिया। ऐसी कितनी घटनाएं आपके बीच में हम सुना सकते हैं, जिनके दिल और दिमाग 1, 2, 3 दिन के सत्संग से भक्त अमीचंद हुए। उनके बड़े शराबी कबाबी थे, उनका भी जीवन ऋषि दयानंद के 3 दिन के सत्संग से उनका जीवन बदल गया और भक्त अमीचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत सारी घटनाएं हैं इतिहासों में, इसलिए हमें अपने जीवन को सुंदर सुखद मंगल में बनाने के लिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय सत्संग, ये 2 चीजें हमारे जीवन को बदल देती है। इसलिए कवि ने एक भजन यहाँ पर लिखा है, बहे सत्संग की गंगा रे मन चलना